वेलकम बैक फ्रेंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेक। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने टोटल जो डॉक्टर भस्के द्वारा लिखित जो बायोलॉजी सीरीज़ हमारी चल रही है उसके 10 पार्ट मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करेंगे जो भस्के द्वारा जो लिखित साइंस की बुक है, ओके, उसका पार्ट 11 शुरू करने वाले हैं। तो टॉपिक के ऊपर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर मेरे वीडियो आपको बहुत नॉलेजेबल लगते हैं, इससे आपके डाउट क्लियर होते हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें करते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इम्पोर्टेंट सजेशन एक कमेंट के रूप में देते हो, शेयर करते हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉजिटिव चीज़ होगी। ओके, मैं अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि आपकी जो भी डाउट हो वो मैं अपने वीडियो के माध्यम से क्लियर कर सकूँ, जिसके कारण आपका जो भी ज़िंदगी में एम है, ओके, उस पार्ट में जो साइंस के जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें आपकी रुकावट ना हो। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो आज हम देखने वाले हैं ऐसा टॉपिक जो जो हर एग्जाम में बहुत ही रिलेवेंट है। जैसे सेल के ऊपर रिसेंटली बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि सेल के जो वॉल होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में सेल के वॉल होते हैं, वो अलग अलग केमिकल से बनते हैं। तो कौन से सेल के वॉल किस केमिकल से बने हैं, सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं वो कौन से ऑर्गेनल्स के अंदर डीएनए है, ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो उसे पढ़ना मस्ट हो जाता है। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो सेल होता है बेसिकली इसका मीनिंग क्या होता है। अब देखो, हम कोई भी घर बनाते हैं तो घर बनाते समय उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, तो उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, ईंट। तो ईंट ईंट से ही हमारा घर बनता है। वैसे अगर हम सागर, ओके, जो समुंदर होता है, हम क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो वैसे ही क्या होता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर हैं, तो वो किससे बने हैं, वो बने हैं हमारे सेल से बने हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर हैं उसमें बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, वो सेल है। अब बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सेल ही क्यों है, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, वो किस में होते हैं, वो ग्रुप ऑफ सेल के द्वारा होते हैं। ओके, तो सेल जो होता है हमारे बॉडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बेसिकली सेल का मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। ओके, छोटे छोटे कंपार्टमेंट, रूम की तरह इसका मीनिंग होता है। रॉबर्ट हुक ये जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पहले बार ऑब्जर्व किया सेल को। ओके, उन्होंने नाम दिया कि रॉबर्ट हुक जो थे एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने जो कॉर्क होता है, ओके, लकड़ी का एक टुकड़ा जिसको एक बॉटल के ऊपर ढक्कन की तरफ ही यूज़ करते हैं, तो उसका स्लाइस उन्होंने लिया। तो स्लाइस लेने के बाद उनको उन्होंने जब ऑब्जर्व किया तो वो जो है, ओके, उनको छोटे छोटे कंपार्ट्समेंट दिखे। ओके, लकड़ी के स्लाइस में छोटे छोटे कंपार्ट्समेंट दिखे जो कुछ अ, मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे। तो उन्होंने उसको क्या दिया, छोटे छोटे जो कंपार्ट्समेंट थे उनको उन्होंने नाम दिया सेल। दूसरा एक है इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट लुवेन हॉक। ओके, तो लुवेन हॉक जो है एक समुद्री व्यापारी थे। ओके, तो जहाज पर उनका आना जाना लगा ही था। तो उन्होंने एक बार क्या किया, माइक्रोस्कोप बना दिया। तो क्वेश्चन ऐसा बहुत बार पूछा जाता है कि पहले साइंटिस्ट जिन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल को ऑब्जर्व किया, तो वो कौन से साइंटिस्ट है, हमारे लुवेन हॉक, जिन्होंने पहली बार सेल को माइक्रोस्कोप के द्वारा ऑब्जर्व किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखे है फ्रेंड्स कि जो ऑस्ट्रिच का एग जो होता है, ठीक है ना, ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो एक यूनिसेल्युलर एंड सबसे बड़ा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ऑस्ट्रिच का अंडा एक सिंगल सेल वाला बहुत ही बड़ा ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ के ऊपर है। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि हमारे बॉडी में भी एक सबसे बड़ा सेल होता है, ठीक है, तो उस सेल का नाम क्या है, उसका आंसर प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपको देना है।
अब हम मूव करते हैं कि यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते क्या है। देखो फ्रेंड्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं। इसका मतलब उस ऑर्गेनिज्म में ओनली एक सेल है, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें सिंगल सेल है, तो इस वो है हमारे अमीबा, पैरामोशियम एंड बैक्टीरिया। तो हमारे जो मुंह में, हमारे सलाइवा में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो भी क्या है, यूनिसेल्युलर है। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक और दो या दो से ज़्यादा सेल से बने होते हैं, जैसे हमारी फंगस। अब फंगस क्या होता है, अगर कोई आप ब्रेड का जो पीस होता है, ठीक है ना, उसे गीला करके किसी डिब्बे में रख देते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर फंगी चढ़ती है, ठीक है, बुरशी लगती है, तो उसी को बोला जाता है फंगस। एंड ये फंगस जो होता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। आपको पता ही है कि ये जो प्लांट एंड एनिमल है वो भी कौन से ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। अब हम मूव करते हैं सेल थ्योरी के बारे में कि साइंटिस्ट ने इम्पोर्टेंट 3 सेंटेंस दिए हैं सेल थ्योरी के बारे में, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ वन और मोर सेल। ओके, तो उनका बोलना क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, फर्स्ट। दूसरा है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब यही है कि लिविंग बॉडी में जो जो भी प्रोसेस होते हैं, ओके, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ठीक है, ये सभी प्रोसेस एक सेल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है ना। तो इसी से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। तो इसीलिए सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। दूसरा, थर्ड पॉइंट है, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। इसका मतलब यही है कि जो भी सेल अभी प्रोड्यूस है, ओके, जो भी सेल अभी लिविंग जो है वो सेल कहाँ से बना हुआ है, एक प्रीवियस सेल था उसी से स्प्लिट होकर या अदर किसी प्रोसेस से वो बना हुआ है अभी वाला सेल। अब देखो, इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो वायरसेस होते हैं नॉट फॉलो अ सेल थ्योरी। अब ऐसा क्यों कि वायरस जो होते हैं सेल थ्योरी को फॉलो क्यों नहीं करते, तो इसका आंसर ये है कि वायरस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें अभी भी कंफ्यूजन है। क्योंकि जब ये जो वायरसेस होते हैं किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाते हैं तब वो ग्रोथ दिखाते हैं, ओके, बढ़ना चालू करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन अगर ये जो वायरस है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर है, आउटसाइड है, तो वो जो ना लिविंग प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, ना मूवमेंट दिखाते हैं, ना ग्रोथ दिखाते हैं। तो इसलिए अभी भी कंफ्यूजन है कि ये जो वायरस है वो लिविंग है कि नॉन लिविंग है। वायरसेस आर नॉट मेड अप ऑफ द सेल। ये जो वायरसेस होते हैं वो सेल से बने हुए नहीं होते हैं, ओके। तो इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लिक मटेरियल होता है एंड उसके आजू बाजू में प्रोटीन कवर होता है, इससे ये बने होते हैं, वो कंप्लीट सेल नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो वायरसेस होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं कर। तो इसमें इम्पोर्टेंट 2 साइंटिस्ट का नाम है। फर्स्ट साइंटिस्ट है हमारे रुडोल्फ विरचॉ एंड थियोडर श्वान। तो थियोडर जो श्वान थे उन्होंने सेल थ्योरी के फर्स्ट 2 सेंटेंसेस दिए हैं एंड रुडोल्फ विरचॉ थे, उन्होंने सेल थ्योरी का जो जो लास्ट सेंटेंस है वो उन्होंने प्रोपाउंड किया है। अब हम देखते हैं कि अलग अलग सेल होते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स absent होते हैं एंड कुछ ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम बोलूँगा कि इस सेल में एक ऑर्गेनल absent है तो इस सेल में वही ऑर्गेनल प्रेजेंट हो सकता है। तो ऐसे कुछ बेसिक ऑर्गेनल्स हैं जो हर सेल में पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनल्स हैं, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो हर सेल में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस हर सेल में पाया जाता है एंड साइटोप्लाज्म, ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है जो हर सेल में हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि सेल वॉल,
ओके। सेल वॉल होता क्या है, तो अब हम बात करेंगे कि जो सेल के अलग अलग ऑर्गेनल्स हैं, तो एक एक सेल के ऑर्गेनल्स की हम बात करेंगे। तो आज हम सेल वॉल की बात करेंगे। अब सेल वॉल क्या होता है, ये सबसे आउटेस्ट लेयर होता है। जैसे अब अब ये जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है। क्यों सॉफ्ट होती है? क्योंकि उसमें जो आउटर कवरिंग जो होती है ना, वो क्या होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होता है। अभी यहाँ पे जो सेल हमने दिया है वो एक एनिमल का सेल है। किसका एनिमल है? एनिमल का सेल है। एंड इसमें सेल वॉल नहीं है, तो इसको इसीलिए इसमें रिजिडिटी नहीं होती है। तो प्लांट सेल में सेल वॉल होता है एंड एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। तो सेल वॉल क्या होते हैं? एक रिजिड स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये फ्लेक्सिबल होते हैं। लोकेटेड आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, ये कहाँ होते हैं? ये सबसे आउटेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं। इसके बाद हमें सेल वॉल दिखाई देता है। जैसे एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ। ओके। तो प्रोटोजोआ क्या है? एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो यूकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? बेसिकली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके न्यूक्लियस को आउटर कवरिंग होता है, उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसके न्यूक्लियस को आउटर कवरिंग नहीं होता। ठीक है ना? आउटर कवरिंग नहीं होता है, उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ नॉट हैव सेल वॉल, तो उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे हो गया कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो किससे बनाई जाती है? वो बनती है पेप्टिडोग्लाइकिन से बनती है। फंगस की जो सेल वॉल है वो किससे बनती है? फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनती है। ये एक टाइप का शुगर ही है जो बहुत हार्डेस्ट शुगर बोला जाता है। हमारा जो अलगी है, ओके, जिसे हम बोलते हैं बुरशी, सॉरी अलगी नहीं, एक ग्रीन ऑर्गेनिज्म है। अलगी का जो सेल वॉल है वो किससे बनता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ओके। इसमें क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है एंड प्रोटीन होता है। ठीक है। एंड ये किससे बनता है? पॉलीसैकेराइड्स। अब देखो फ्रेंड्स, सैकेराइड मीन्स क्या होता है? शुगर होता है। ठीक है। जैसे मोनोसैकेराइड्स हो गया, डाइसैकेराइड्स हो गया एंड पॉलीसैकेराइड। मोनो मीन्स एक, डाई मीन्स दो एंड पॉली मीन्स मल्टीपल शुगर। ओके। तो इस शुगर से अलगी के सेल वॉल बनते हैं। एंड बेसिकली हमारा जो प्लांट होता है उसका सेल वॉल किससे बनता है? ये बनता है सेलुलोज से, जैसे हमारे पोटैटो में सेलुलोज बनता है। एंड फ्रेंड्स, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा कि हम जो ह्यूमन बॉडी है सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, लेकिन जो काऊ होता है, ठीक है ना, काऊ काऊ जो होती है इस सेलुलोज को इजीली डाइजेस्ट कर पाती है। ठीक है। तो इसके जो अगले वाले ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर, जो भी ऑर्गेनल्स हैं, जैसे गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपके डाउट मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।